इरफान सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे साथी हैं, जापान में होते हैं, टोक्यो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे मालूम करते हैं कि 20 लाख लोगों को महफूज मकामात पर कहा गया कि मुंतकिल हो जाएं। जापान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है बड़ा मुल्क है, तो कौन से इलाकों से लोगों को यहाँ इनखला कराया गया? अभी क्या अपडेट है इरफान, बताइएगा। जी अब्दुल्ला, इस वक्त जापान क्योंकि सुनामी के हवाले से बहुत ही हसास मुल्क है, क्योंकि 2011 में जो जापान में सुनामी आई थी उसमें 15,000 लोग हलाक हो गए थे और 5,000 लापता हो चुके थे और बहुत बड़ा खरबों डॉलर का जापान को नुकसान हुआ था। तो और खासतौर पर जापान के जो एटमी बिजली घर है वो भी काफी तादाद में बंद करने पड़ गए थे। तो इसी वजह से कल जो रशिया के अंदर बेसिक जो अर्थक्वेक आया 8.7 और 8.8 का, और रशिया का वो इलाका जहां वो अर्थक्वेक आया है वो जापान के जो शहर है होक्काइडो, एक आइलैंड है, वहां से काफी करीब है, जिसकी वजह से लहरें बहुत तेजी से बुलंद हुई और 3 से 4 मीटर बुलंद लहरें जापान के साहिलों से टकराई। और जापान क्योंकि खुद एक जजीरा है तो चारों तरफ इसके समंदर है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से लहरों में शाम तक वो इजाफा होता गया उसकी सुनामी में। तो फौरी तौर पर जापानी हुकूमत हरकत में आई और तकरीबन 20 लाख लोगों को एवैक्यूएट करने के अहकाम जारी किए गए। तमाम स्कूल्स और जो इनके जो सेंटर्स होते हैं, डिटेंशन सेंटर्स, और जहाँ पे लोगों को पनाह दी जाती है, उनकी छतों पे, स्कूलों की छतों पे लोगों को पहुंचाया गया और बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए। खुशकिस्मती से बहुत ज्यादा कोई ऐसा हलाकत और जख्मी होने की इतला नहीं मिली, ताहम बाज जो साहिली मकामात पर तामीर जो घर थे उनको नुकसान पहुंचे हैं। लेकिन अभी फौरी और शहरों में लोग टेंशन थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऐसी मूवमेंट इनसाइड डाउनटाउन सिटीज में नजर नहीं आई। सिर्फ साहिली इलाकों में, जापान के तमाम साहिली इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करने का कहा गया था। कुछ एटमी प्लांट्स को भी बंद किया गया था और ताकि फ्लाइट मनसूख हुई थी और बिजली मुतासिर हुई थी। लेकिन अभी आज जो है ओवरऑल सिचुएशन कल के मुकाबले में काफी बेहतर है। नहीं तो कल के मुकाबले में सिचुएशन है क्या? अब जो लोग वहां से निकले होंगे वो वापस अपने घरों को चले जाएं, जो वार्निंग्स थी वो वापस ले गई होंगी। ऑब्वियसली हाई अलर्ट तो अब नहीं होगा क्योंकि जो होना था वो तो हो भी गया और टल भी गया। जी हुआ ऐसा ही है कि लोग अब वो हाई अलर्ट खत्म हो गया है। जो लोगों को महफूज मकामत पर इवैक्यूएट किया गया था अब वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं और आज कोई जो महकमे मौसमियात ने कोई ऐसी वार्निंग जारी नहीं की जिससे कोई खतरा पैदा हो। अच्छा इरफान, एक बात बताएं, क्या यहाँ बड़ा सिस्टमैटिक इनकी तैयारी होती है जापान में? क्योंकि ऑब्वियसली अर्थक्वेक्स भी उस रीजन में आते हैं, सुनामी का भी एक खतरा रहता है, क्योंकि हवाई में जो कल हमने हालत देखी थी वो एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी, ग्रिड लॉक हो गई थी, ट्रैफिक, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू रन अवे। तो हम एक कंपैरिजन चाहते हैं कि यहाँ ये मालूम है कि जापानी बड़े सिस्टमैटिक, बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं। इनका पूरा प्रैक्टिस हुआ होता है। जी हुमा, ऐसा है जापान ने इतनी बड़े पैमाने के ऊपर किसी बड़े ज़ल्ज़ले से निपटने की तैयारी करके रखी हुई है कि उन्होंने एक अपना दारुल हुकूमत जो है वो एक बनाया हुआ है अलग से। जो टोक्यो में अगर कोई जैसे एक्सपेक्टेड था कोई 100 साल के बाद कोई बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आता है तो इन्होंने एक अलग दारुल हुकूमत बनाया हुआ है, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस अलग बनाया हुआ है कि अगर किसी भी सूरत हाल में कोई बड़ा तबाही आती है तो मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है और वो फौरन रन हो जाता है। अब इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है कि अभी भी जापान में जितने शहरी हैं, कोई सुनामी का खतरा हो या अर्थक्वेक का हो, कि 5 सेकंड पहले सबके टेलीफोन के अंदर एक वाइब्रेशन मैसेज आ जाता है कि आपसे कुछ देर के बाद कोई ज़ल्ज़ला आने वाला है या सुनामी आने वाली है, तो सब लोग मोहताज हो जाएं। और जापान का एक प्राइम मिनिस्टर हाउस अलग बनाया हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अलग बनाया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने एक मैसिव जो है वो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़ल्ज़ले से पहले लोगों को मैसेज दे देते हैं कि हाँ जी यहाँ 5 मिनट बाद ज़ल्ज़ला आने वाला है। बहुत शुक्रिया इरफान।